इस वक्त हम बी कोठी के मध्य विद्यालय चिकनी पटराहा स्कूल में मौजूद हैं और आज यहाँ पर हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं ऐसे शख्सियत से जो कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे जाने तो पूरे देश में और पूरे विश्व में लोग कोरोना के युद्ध में लड़ रहे हैं और जो उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर, आप जान रहे हैं, सेना के लोग, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उसी में से एक हैं ये गांव में ये ग्राम रक्षा दल के ये स्वयं सेवक हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने गांव को सुरक्षा देने के लिए। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, सरकार इनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है और उसके बावजूद भी ये अपने इलाके में 24 घंटे काम करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या इनको दिक्कतें हो रही है, क्या अभी दिक्कत हो रही है आपको? जी, दिक्कत ये ग्राम रक्षा दल दलपति महासंघ हम लोग बढ़ारा कोठी पटराहा पंचायत में 44 लड़के हैं जो कि हमारे यहाँ जिस कोरोना वायरस महामारी में हम लोग भागीदारी निभाए और प्रचार प्रसार किए। हर गांव, हर गली, मोहल्ले में जा करके सभी माता बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को समझाने का काम किए। डिस्टेंस बना के रहना है। सभी लड़का लोग समय हर जगह ड्यूटी पर लगे हुए हैं और 11 लड़का क्वारंटाइन में जो मध्य विद्यालय चिकनी पटराहा में जो कैंप है उस पर भागीदारी अपना निभाए और इसमें हम लोग निःशुल्क सेवा में हैं और सरकार की तरफ से कोई तरह का मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और हमको आशा है कि होना चाहिए सरकार को भी। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग 2017 से कर रहे हैं। जब कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, कोई मानदेय ही नहीं सरकार की ओर से मिल रहा, तो क्यों कर रहे हैं आप? ये आशा यदि हम लोग सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का आदेश निर्देश हो रहा है कि नहीं ठीक है काम कीजिए होगा, तो काम हम लोग कर रहे हैं और मीटिंग सिटी में आशा होता है कि अब इलेक्शन में करेगा, वो इलेक्शन में करेगा। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, आप आगे बढ़ते जा रही है। बताइए कि इस कोरोना अभी इस महामारी में लोग अपने घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोग सुरक्षा लेते हैं अपने घरों में, आपको वेतन भी नहीं मिलता है, भत्ता भी नहीं मिलता, फिर भी आप योद्धा की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? एक विश्वास है हम लोग की कि सरकार भी हम लोग पे ध्यान देगा, कुछ न कुछ अस्थायी वेतन हम लोग को भी देगा और मुखिया सरपंच का अनुसार हम लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और थाना प्रभारी क्या कहते हैं सुनील कुमार यादव, उनका भी आश्वासन है कि आप लोग ड्यूटी कीजिए, सरकार कुछ न कुछ आप लोग को भी देगा। तो ड्यूटी कर रहे हैं ये और ये थाना प्रभारी के आदेशानुसार काम करते हैं, मुखिया सरपंच जैसा इनको पंचायत में आदेश देते हैं, करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको वेतन मिलेगा, सरकार आपके ऊपर ध्यान देगी? मोदी सरकार को जो मदद कर रहे हैं हम लोग ग्राम रक्षा दल निःशुल्क फ्री, वो ज़रूर कभी सोचेगा कि जब ग्राम रक्षा दल फ्री महामारी में योद्धा बन के किया है काम तो उसके लिए सरकार ज़रूर सोचेगी। चलिए, ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार ज़रूर ध्यान देगी, योद्धा बनकर जो इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं सरकार ध्यान देगी। लेकिन अभी की जो समस्या है, क्या आपके घर में राशन है? आपको तो वेतन भी नहीं मिलता, घर का भरण पोषण कैसे करते हैं आप? हम लोग इसलिए ग्राम रक्षा दल यहाँ 25 तारीख 2020 से ड्यूटी जो यहाँ मध्य विद्यालय चिकनी पटराहा में हाई स्कूल में ड्यूटी हुआ है 25 तारीख से अभी तक ड्यूटी निभा रहे हैं फ्री में। हम लोग को कोई मानदेय और वेतन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना सरकार का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार हम लोग पे ध्यान दे और मानदेय भी मिले, यही हम लोग कहना चाहता हूँ। चलिए, ये आशा में लगे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि उसका फल मिलेगा। मोदी सरकार जो है ध्यान देगी, आने वाले दिनों में इनको रोज़गार मिलेगा, इनको मानदेय मिलेगा। मध्य विद्यालय चिकनी पटराहा में ड्यूटी अपना निभा रहे हैं, उसके बाद सब समाज के सेवाओं में लगे हुए हैं। ग्राम रक्षा दल हम हैं, इसके बारे में मुझे वेतन भी नहीं मिलता है और 2017 से जुड़े हुए हैं, वेतन नहीं मिलता है, कैसे ये घर परिवार चलाते हैं? तो हम आशा करते हैं कि ज़रूर सरकार, उम्मीद है सरकार करेगी। राजेश कुमार सेक्शनल पदाधिकारी और मैं यह ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाया हूँ
जिसमें कि घर में हम लोग को कभी खाना मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, भूखे भी रहना पड़ता है, फिर भी अपना ड्यूटी को नहीं छोड़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी को देख करके हम लोग अपना जीवन को भी दांव पर लगा दिए हैं कि इस वायरस में बिल्कुल सख्त और कानून कार्रवाई के साथ हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। रात में 6 लड़का को देते हैं और डे में 5 लड़का को देते हैं दिन में, कि अपना ड्यूटी को निभाओ, कोई कहीं जाए नहीं, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे किसी भी आदमी के सिर में दर्द होता है, तुरंत हम लोग डॉक्टर को फ़ोन करके बुला के उसको दवाई दिलाते हैं। आज से नहीं, इस कोरोना वायरस के पहले से भी हम लोग गांव में कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तुरंत हम लोग को सरपंच जी फ़ोन करते हैं, हम लोग जाते हैं, उस ड्यूटी को निभाते हैं। उस ड्यूटी को निभाते हुए भी यदि कहीं से जैसे बाढ़ पीड़ित की समस्या हो, उसमें भी हम लोग को जाना पड़ता है। सरपंच साहब फ़ोन करते हैं, तुरंत हम लोग सब अपना लड़का को तैयार करके उसको भेज देते हैं। अतः हम बार बार यही सरकार नीतीश कुमार से विनती करेंगे कि हम लोग पर भी कुछ ध्यान दीजिए, का तो गरीब आदमी और कैसे ड्यूटी को निभा रहे हैं, और मान्य भत्ता की भी सहमति दें। मध्य विद्यालय चिकनी पटरा में ये स्कूल है, ये पटरा पंचायत का ये स्कूल है। यहाँ पर 25 अप्रैल को 29 लोग लाए गए थे और ये जो है लखीसराय के से चल कर आ रहे थे, उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था ये 25 अप्रैल को, और आज जो है 9 मई को इनको छोड़ा जा रहा है। 14 दिन के बाद इनको छोड़ा जा रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जो क्वारंटीन में यहाँ पर रहे हैं, महिलाएं पुरुष, उनसे बात करते हैं यहाँ पर किस तरह व्यवस्था थी। बताइए आप कब आए थे यहाँ पर और कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ? 25 तारीख का यहाँ अलो छे लखीसराय से, यहाँ रक्षा दल के साथ में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होला छे, कोई तरह के हाँ छुट्टी देना छे। छुट्टी मिल गई? हाँ। खाना पीना सब सही समय पे? सब कुछ सही समय। कितना दिन यहाँ रह लो? 14 दिन। कोई दिक्कत भी होले? ना कोई दिक्कत नहीं। खाना की मिल रहे? खाना में दाल भात सब्जी। तो लखीसराय क्या करने गए थे? मसूरियल गए। वहाँ क्या काम धंधा करने गए थे? हाँ हाँ, गरीब लोग चलिए, कमाना खाने वाला कहूँ कमाइएगा खाइएगा। ये आप कब यहाँ पर आए क्वारंटीन में? इसकी 25 तारीख को आए। जी हाँ। कैसे आए यहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, मतलब बरहिया गए थे मसूरी अलगाने, उसके बाद वहाँ से किसान आप जो है ना काम हो गया उसका, उसने अपने छोड़ कर आया। क्या पैदल आ रहे थे वहाँ से कि गाड़ी से आए पिकअप से। कहाँ पे पकड़ाए आप लोग? यहाँ नहीं तो यहीं हमको यहाँ से जो है ना घर से बोला कि समाज में मीटिंग हुआ, समाज ने बोला कि चलो 14 दिन आपको जो है ना स्कूल में रखना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। इसी बारे में मतलब कोरोना का शिकायत के बारे में, तो 14 दिन के लिए यहाँ पे रखा गया है। सब कुछ ठीक ठाक था? ठीक ठाक है। खाना पीना समय पे? खाना पीना ठीक है। खाते थे यहीं सोते थे? जी हाँ। और आप घर जा रहे हैं? हाँ अभी घर जा रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पे तमाम व्यवस्था ठीक थी, यहाँ पर समय पे इनको भोजन मिलता था, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, ये तमाम सुविधा इस पंचायत के इस स्कूल में मिलती थी। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो मुखिया हैं इस पंचायत के, उनका क्या कहना है। कितने दिन से यहाँ पर थे और क्या क्या सुविधा सरकार की ओर से दी गई? सर ये लोग पिछले 25 तारीख से क्वारंटाइन में रखे गए हैं हमारी पंचायत पटराहा में, जो कि ये लोग लखीसराय से चल कर आए थे। तो इन लोगों को जो है प्रशासन की ओर से ये हमारे पंचायत के अंतर्गत ये पटराहा उच्च विद्यालय चिकनी मोसेल में क्वारंटाइन के रूप में इन लोगों को 14 दिन रखा गया, और सरकार की ओर से इन लोगों को जो है हर तरह की सुविधा दी गई, जिसमें इन लोगों को जो है मेरे ख्याल से किसी तरह की कठिनाई महसूस नहीं होने दिए। और ख़ास करके मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ इस विद्यालय के HM और निरंजन मंडल जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपना जो इस क्वारंटाइन सेंटर पे अपना सराहनीय योगदान दिया, इसके लिए मैं इन तमाम को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके इसी क्षेत्र में रक्षा दल है, जो स्वयंसेवक रक्षा दल है यहाँ पर,
वो भी काम कर रहे हैं। जी जी, तो उसके बारे में क्या उनको ना हाँ वेतन मिल पा रहा है, कोई भत्ता मिल पाता है? हाँ, उन लोगों को तो अभी तक हम लोगों को जो है, जहाँ तक कि सरकार की ओर से किसी तरह की गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी काफ़ी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके अपना 24 घंटा अपना ड्यूटी बखूबी निभाए। इसके लिए ये जितने इन लोगों का भी अपने शब्दों में मैं इन लोगों का बयान नहीं कर सकता, जितना मैं करूं ये उतना कम है उन लोगों का योगदान के फलस्वरूप। सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इन लोगों को जो है कम से कम भत्ता के फलस्वरूप जो है इन लोगों को जो है दैनिक भत्ता के रूप में इन लोगों को मुहैया करवाया जाए। मैं अपनी तरफ से भी संभव कोशिश करूंगा, इन लोगों की समस्याओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इन लोगों की जितने भी समस्याएं इन लोगों की। अमित कुमार मुनमुर जो इस पंचायत के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है 14 दिन यहाँ पर 29 लोगों का क्वारंटीन किया गया था। समय पे भोजन स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई और जाने वक्त उनको एक किट सरकार की ओर से दिया गया, जिसमें साड़ी और बर्तन, ब्रश, टूथपेस्ट, ये तमाम चीज़ें थी जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई। आइए अब हम बात करते हैं इसी पंचायत के सरपंच पति से, जो ये 14 दिन यहाँ पर भी मुख्य रूप से भूमिका निभाएं और उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। यहाँ जो व्यवस्था जो है, यहाँ से जो है यह लोग बाहर से आए हुए थे। हम लोग को जानकारी मिला, सरकार का गाइडलाइन भी था कि आप लोग जो है अपने पंचायत में जो है यहाँ जो है सेंटर खोला गया है, जिसमें जो है आप लोग को जो है जो बाहर से लोग आते हैं उनको जो है वहाँ पर लाइए। तो हम लोग जो है सभी मिल कर के प्रयास किए और यह लोग में घर घर जा कर के बोले कि आप लोग जो है बाहर से आए हैं, किसी तरह का महामारी का शिकायत हो जाएगा तो आप लोग डॉक्टर के शरण में यहाँ आपको जो है रखा जाएगा। जो कि डॉक्टर ने प्रत्येक दिन आकर के यह सभी को निगरानी करते आ रहे हैं, जो कि आज 14 दिन पूरे गए और सरकार डॉक्टर ने अपने स्तर से जो है यह लोग को जो है सर्टिफिकेट दिया, जिसमें कि सहयोग ग्राम रक्षा दल के लगभग 11 लड़के जो है श्रमदान दिया और भरपूर सहयोग दिया। और यह सभी ग्राम पंचायत में घूम घूम करके प्रचार प्रसार भी किया और देख रेख भी किया कि कोई बाहर से आदमी आते हैं तो वह सूचना जो है मुखिया जी और सरपंच साहब को देते थे। और यहाँ पर भी जो है यह 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात रहे। जी ये बताइए, अपना श्रमदान देते रहे यहाँ पर जी 14 दिन तक 2 शिफ्ट में जैसा बता रहे हैं। जी जी। लेकिन जहाँ तक मानदेय की बात की जाए, जितना सेवा करते हैं ये कोरोना योद्धा डॉक्टर को मिलती है, पुलिस को, उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? इसमें क्या होनी चाहिए सरकार की, और आपकी तरफ से क्या पहल जाएगी? इसके लिए जो है सरकार के कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम लोग जो है सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि इनको जो है मानदेय दिया जाए, मानदेय दिया जाए। तो अपने सरपंच की भी राय को सुना, तमाम जानकारियां ली और बताया कि यहाँ पर जो ग्राम रक्षा दल है उनका काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उन्होंने 14 दिन यहाँ पर नित्य दिन यहाँ पर सुबह शाम रात अपनी ड्यूटी को निभाया है। उन्होंने कहा कि हम आगे ऊंचे पदाधिकारी से भी हम मांग करेंगे कि इनको नियमित वेतन दिया जाए, जो भी सरकार तय करती है हम दिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये 14 दिन का क्वारंटीन था यहाँ पर जो इस स्कूल में, और वो समाप्त हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में दिन रात काम करते रहेंगे, लोगों की सहायता करते रहेंगे। लेकिन सरकार को अब इनकी ओर ध्यान देनी चाहिए, इनका वेतन तय करना चाहिए जिससे ये अपने घर का भरण पोषण कर सके। अब देखना है कि सरकार कब इन पर ध्यान देती है और कब इनको वेतन देती है। फिलहाल दर्शकों, आप यूं ही बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।